ओम नमः सिद्धेभ्य एस सुरासुर मणु सिंध वंदितम धोदगादिकम मलम प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कर्तारम्। हमारी चर्चा श्रुत पर मूल प्रवर्तित हुई थी और उसके बाद हम सूत्र पर आए थे और उसमें भी हमने पहला जो वाक्य पढ़ा था प्रवचन सार की टीका से, वो था श्रुतम ही तावत सूत्रम, कि जो श्रुत है असल में सूत्र वही। श्रुत क्या था? दिव्य ध्वनि जो गणधर ने साक्षात ग्रहण की थी, वो जहां तक ग्रहण की वहां तक श्रुत था। उसके आगे जो उन्होंने द्वादशांग लिखा वो सीधे सीधे श्रुत नहीं, वो उपचार से श्रुत संज्ञा है। ख्याल में ये अपन वहां रुके थे। अब हम जो सूत्र का लक्षण उस दिन शुरू किया था हमने चर्चा करना, वो करेंगे। उसके पहले दो महत्वपूर्ण छोटे छोटे प्रश्न जो कि कसाय पाहुड़ में ग्रंथ में आचार्य गुणधर ने लिखे हैं श्रुत के बारे में या सूत्र के बारे में, वो हमें समझ लेना चाहिए। उससे हमारे कई भ्रम निकले। पहला प्रश्न है, पहले खंड की पहली पुस्तक के 15वां सूत्र है, एदम सव्वंपि सुत्त लक्षणम जीर्ण वयण कमल विणिगिद अथ पदाणम चेव संभवति। अभी मैंने क्या कहा था कि श्रुत का वास्तविक लक्षण क्या है? दिव्य ध्वनि। उसके बाद जिसे श्रुत कहा जा रहा है वो उपचार से। यही कहा था, कुछ और कहा था? यही कहा था। अब पढ़िए, एदम सब्बम सुक्त लक्षणम। जब श्रुत ही सूत्र है तो सूत्र का लक्षण भी कहां घटित होगा? जीर्ण वयण कमल विणिगिद, जिनेन्द्र भगवान के मुख रूपी कमल से निकली हुई अथ पदाणम चेव संभवति। ये यहां बहुत महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किया आचार्य ने। अच्छे लोग अभी इसका व्याख्यान नहीं कर पाएंगे। अर्थ पदों को, ध्वनि को भी नहीं कह रहे। आपके अर्थ पद क्या होते, समझना तो चाहिए ना। जिज्ञासा तो उठनी चाहिए कि आपने तो क्या दिया अर्थ पद। अभी तक हमने प्रमाण पद नाम सुना था, ये अर्थ पद क्या है? प्रमाण पद, उसकी कई क्वालिटियां होती है, उसमें अक्षरों का परिमाण भी होता है। वो तो स्थूल बात हो गई, वो तो द्वादशांग का पार्ट होगा, वो दिव्य ध्वनि का पार्ट है। दिव्य ध्वनि में मात्र अर्थ पद होते हैं, प्रमाण पद भी नहीं होते। क्षमा करना, शुरुआत में ही थोड़ी कठिन चर्चा ले ली, बाद की चर्चा आपकी बहुत मतलब आपको अंदर में आनंद करने वाली रहेगी और थोड़ी से समझ लो। क्योंकि यदि हम आगम के वचनों को समझने नहीं चाहेंगे तो माफ करना, कल के दिन कोई कहेगा वहां आप बचना चाहो, क्योंकि बताने वाला कोई है नहीं, खुलासा करने वाला, या जिसने जो अर्थ कर दिया वही मानो। अपने यहां तो क्या होता, हम चर्चा करके खुलासा करते, उसे लॉजिक बता के करते। प्रमाण पद हमेशा द्वादशांग का पार्ट होगा, क्योंकि प्रमाण पद जो होता है उसमें वर्णों का संख्या, क्रम इत्यादि का वर्णन होता है। समझ गया ना? उसे प्रमाण पद कहते हैं। लेकिन जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि में जो आते हैं वो प्रमाण पद नहीं होते हैं, वो अर्थ पद होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका पहला मतलब ये हुआ कि उसमें कोई वर्ण या शब्द तो होते नहीं, अकेली ध्वनि होती, नाद होता है, लेकिन वो नाद अर्थ को स्पष्ट करने वाला होता है। जैसे मैं आपको थोड़े से 2-3 दृष्टांत देता हूं। आप जंगल में जा रहे थे, अचानक सिंह की दहाड़ सुनाई दी। उसमें
कोई वर्ण होता है, कोई शब्द होता है, अकेला नाद ही तो होता है। सिंहनाद बोलते ना, शब्द बोलते ना उसमें सिंहनाद, तो सिंह का नाद सुनाई दिया। अब उसमें आप क्या करेंगे, मुझे दो तरह के उत्तर मैं दे रहा हूं, दो में से कौन सा आप मानेंगे वो बताना। क्या आप बैठ के आराम से सोचो कि ये शेर की है कि गधे की है। दूसरा सोचो ये बुढ़े की है कि जवान की है। ये भी तो विचार किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कोई आदमी मिमिक्री करते हुए नकली शेर की निकाल रहा हो। ये सब जो तर्क वितर्क कुतर्क जितने किए जा रहे हैं, ये सिवाय मूर्खता के और कुछ नहीं। क्या होना चाहिए? सिंह की दहाड़ सुनाई दी, मैं अपने को कैसे बचाऊं, मैं सुरक्षित कहां छुपूं, कहां चढ़ूं जिससे मेरी जान बच जाए। यदि आप ज्ञान प्रधान लो तो नॉलेज मिल रही है कि ये शेर की दहाड़ है, माने यहां शेर है। ये नॉलेज है, ये नॉलेज अर्थपद नहीं है। आपने उसका मतलब नहीं समझा, क्षुद्र क्षोभसम में ग्रहण किया आपने। अभी बात समझ में आ रही? आपने यदि ये निर्णय करते हो कि ये शेर की आवाज है, इसका मतलब यहां शेर है, ये जो क्षोभसम की बात करते हो ये अर्थपद नहीं है। आपने उसका मतलब नहीं जाना। शेर की दहाड़ नॉलेज के लिए नहीं होती है, आत्म सुरक्षा के लिए होती है। पॉइंट समझे? मोर की आवाज जोर से आती है, सारे सांप अपने अपने छुपने के ठिकाने ढूंढते। वो ये तर्क वितर्क नहीं करते कितनी दूर है, उसने मुझे देखा कि नहीं देखा, कुछ करते सीधे अपना। वो है अर्थपद, जो अपना हित निकाल ले वो अर्थपद है, और जिसमें क्षयोपशम की प्रधानता हो वो सब अन्य पद हो सकते हैं। प्रमाण पद कहो, जो कुछ भी कहो। समझ गया ना? यहां वाक्य क्या है? अर्थपदाणम चेव संभव, जो उनके अर्थपद है, माने भगवान ने जो नाद में आया उससे अपने प्रयोजनभूत सारी बातें निकाल लेना, उसका नाम है अर्थपद का ज्ञान करना। उनको ही सूत्र संज्ञा है। जो अपना हित निकालना नहीं जानते, रूपल बहन क्या कह रहा हूं, जो अपना हित निकालना नहीं जानते उनके लिए वो सूत्र नहीं है। उन्होंने सूत्र सुना नहीं है, वो सूत्र सुनना जानते नहीं है, वो निहायत अपात्र है। श्रुत केवली पारायण कर सकते हैं द्रव्य सूत्रों का, लेकिन जो असल में दिव्य ध्वनि रूप भाव सूत्र है उसमें अर्थ पद का ज्ञान चाहिए। उसमें शब्द पद, वर्ण पद, तर्क से कोई भी निर्णय करे, कुछ नहीं चाहिए। आप अंधेरे में कमरे में गए, कुछ हुआ और सांप की जोर से फुफकार आई। अब काला है कि नहीं है काला, जहरीला है कि नहीं है जहरीला, असली है कि कोई छुपके फूंक मार रहा है, करोगे विचार? नहीं। सीधा जान बची। मैं तो इसे पकड़ने वाला था, अंधेरे में हाथ पड़ गया था मेरा, अरे आज तो मरते मरते बचा, अब मुझे अपने को यहां से बचा के ले जाना। दिस कॉल्ड अर्थपद। दिव्य ध्वनि से अर्थपद का ज्ञान होता है।
शब्द पद, वर्ण पद, प्रमाण पद किसी का ज्ञान नहीं। क्षोभसम से उसकी रचना होती है। केवली की परम करुणापूर्ण जो दिव्य ध्वनि है, उसमें जीव सिर्फ अर्थ पद का ज्ञान करते हैं, बाकी पदों का ज्ञान नहीं करते। और जब उसका नाम सूत्र है, तो गणधर ने जो द्वादशांग लिख दिए, बना दिए, ये आचारांग है, सूत्र कृतांग है, ये समवायांग है, ये ऐसे जो बना दिए, इनको कौन अर्थ पद कहेगा? इनको कौन सूत्र कहेगा? अब कल्पना करिए कौन कह रहा है ये बात। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में महाज्ञानी, मूल श्रुत के धारक गुणधर आचार्य देव वो ये बात बता रहे हैं। ये उनके काल में चर्चा में थी कि असल में सूत्र क्या है। ये जो हम लिखते रहते तत्वार सूत्र, फला सूत्र, ये कोई सूत्र नहीं है। इन्हें सूत्र कैसे कहा गया वो आगे पॉइंट में बताएंगे, गुणधर आचार्य ही बताएंगे। आगे प्रश्न आने वाला, उसका उत्तर आएगा। अभी तो पहले एक बात तो समझ लो, वहां पर महापरिमाण, महापरिमाण माने मैंने आपको बताया था कि यदि मान लो आपको कहीं टूर पे जाना हो, लंबा जाना हो, तो आप 1-1 रुपए की गड्डियां ले जाना पसंद करेंगे कि जो बड़े से बड़े नोट की गड्डियां वो ले जाना पसंद करेंगे? वैल्यू कम नहीं करना चाहते आप, वॉल्यूम कम करना चाहते। क्या कहा मैंने? शब्द ध्यान दीजिए, कभी कभी अंग्रेजी के शब्द भी प्रयोग करना पड़ते। उनकी कीमत कम नहीं करना चाहते। नोट तो आप उतनी ले जाना चाहते हैं क्योंकि उतना खर्च करना है। वैल्यू कम नहीं करना चाहते, लेकिन वॉल्यूम कम करना चाहते। इतनी बड़ी पोटली की जगह इतना सा। आजकल ये क्रेडिट कार्ड वगैरह क्या है? ये वॉल्यूम कम करना है, वैल्यू कम करना नहीं है कि नहीं? मानते कि नहीं? तो आचार्य ने यहां प्रश्न किया कि तत्व महापरिमाण, उसका तो आकार प्रकार बहुत बड़ा होता है। पहलो आचारांग बखानो, उसमें कितने पद हैं? दूसरे समवायांग में पढ़ो जिनवाणी की पूजा, जयमाला में सब आता है। उसमें महापरिमाण बहुत बड़े बड़े हैं भाई साहब। तो भैया जो गणधर देव भगवान की वाणी सुन के जानते हैं, उसका तो अनंतमा भाव होता है। फिर इसे महापरिमाण क्यों कह रहे? प्रश्न समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? रूपल बहन, प्रश्न समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मैंने बहुत परफेक्ट प्रश्न कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। आज बड़े से बड़े विद्वान से पूछो, यदि ये चीज इस दृष्टि से नहीं पढ़ी होगी, मैं नहीं कहता उनको कुछ नहीं आता, यदि इस दृष्टि से नहीं पढ़ी होगी तो इस बात का उत्तर नहीं दे सकते। इस नजरिए से चीज को पढ़ना भी तो चाहिए। विचार भी तो करना चाहिए। बिना विचार किए कोई उत्तर क्या देगा? आपको प्रश्न समझ में आ रहा है? क्या प्रश्न हुआ? एक और आप कहते हो कि भगवान जितना जानते हैं उसका अनंतमा हिस्सा दिव्य ध्वनि में आता है। जितना दिव्य ध्वनि में आता है उसका अनंतमा हिस्सा गणधर देव ग्रहण करते हैं। जितना गणधर देव ग्रहण करते हैं उसका अनंतमा हिस्सा द्वादशांग है। तो गणधर देव ने जो अर्थपद ग्रहण किए थे, उनसे ये जो द्वादशांग है ये बड़ा हुआ कि छोटा? छोटा हुआ। और जब छोटा है तो उसे बड़ा क्यों लिख रहे कि महापरिमाण, ये तो बहुत बड़ा है। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? भाई एकदम सिंपल सी बात है, कोई घुमा फिरा के नहीं कह रहा हूं। उत्तर दो, उत्तर दो। अकेले प्रश्न से काम नहीं चलेगा। इसका मतलब है अर्थ पद में
भाव भाषण की गहराई ज्यादा है, विशालता ज्यादा है, लेकिन शब्दों की, वर्णों की, तर्क वितर्क की, विचार की इसकी गुंजाइश ज्यादा नहीं। एक व्यक्ति को डॉक्टर ने इतना कहा 4th स्टेज कैंसर, उसके पहले वो जीवन की हर चीज की प्लानिंग बना रहा, 2 साल बाद फला काम ऐसा करूंगा, उसके बाद फला काम ऐसा कर, सबकी प्लानिंग बना, पूरा बिजनेस विस्तार, सारी चीजें देख, सब यहां थी। अब क्या करेगा? अब उन पर विचार भी करेगा? मैं इतना कम समय है मेरे पास, मैं अपने हित का क्या काम करूं? उसमें चिंतन की गहराई कहां बढ़ेगी कि जो बिजनेस को बढ़ाना चाहता था, नई इंडस्ट्री लगाना चाहता था, आर्किटेक्ट से अलग रिपोर्ट ली थी, टेक्नीशियन से अलग रिपोर्ट ली थी, केमिकल इंजीनियर से अलग रिपोर्ट ली थी, इलेक्ट्रिक के बड़े अधिकारी से अलग, हर चीज की रिपोर्ट ले लेके सबके बजट और पूरी चीजें इतनी मोटी मोटी फाइलें बना दी थी। क्यों? क्योंकि कई करोड़ की इंडस्ट्री लगी, उसका बैंक वालों से कहा फाइनेंस कौन करेगा, सारी चीजें तैयार थी, उनके वॉल्यूम तैयार थे। अब देखो बेटा, तुम अब पढ़े लिखे हो, तुम सब समझदार हो, अब ये जो चीजें हैं मेरे को डिस्टर्ब मत करो, तुम देखो मेरे पास समय बहुत कम है, मैं अब अपने अंतर में उतर के अपने परिणामों को संभालना चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी। जिनकी फाइलें तैयार बड़े मन से करा रहा था, वही फाइलें उसको क्या कर रही हैं? डिस्टर्ब कर रही हैं। और वो क्या कह रहा है? प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी। अब वो प्रमाण पदों की ओर नहीं जा रहा है, अब वो अर्थ पदों की ओर जा रहा है। वो जीवन में मेरा हित क्या है, अब वो मात्र उतना विचार करने को तैयार है, उसके अलावा कुछ करने को तैयार। समझ रहे डिफरेंस? अर्थ पद क्या होता है? कितने उतरते जाओ, कितने अंदर में उतरते जाओ, कितने उतरते जाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, श्रेणी आरोहण के परिणामों की हम लोगों ने चौड़ानी योग चूलिका में इतनी चर्चा की है, क्या एक भी वाक्य श्रेणी आरोहण के परिणामों को बता सका? सब उसके आसपास घूम रहे। क्यों? क्योंकि उन परिणामों की जाति छद्मस्त जीवों को, संसारी जीवों को पता ही नहीं होती है। क्या बताओगे आप? डिफरेंस समझ में आ रहा? पद और अर्थ पद में क्या अंतर? अर्थ पद में कितने अंदर उतरते जाओ, गहराई कभी खत्म नहीं होती है। कितना व्याख्यान करो, गुरुदेव ने समय सार पे 19 बार व्याख्यान कर लिए, खत्म होता नहीं दिखता। समझ रहे? किसका व्याख्यान कर रहे थे? वो असल में अर्थपद की ओर जाना, वो अर्थपद उनको बता रहा था, इतना विभोर करता था, अर्थपद कहलवाता था, समझाणु काई। कोई ने कहा उनके सामने कि गुरुदेव हमें बेवकूफ समझते हो, जो बार बार पूछते हो कि हमें समझ में आया क्या नहीं आया? कहा किसी ने? क्योंकि उनके वो अर्थपद के भाव को समझने की कोशिश कर रहे, वो कम से कम इतना पहचानते थे कि गुरुदेव किस भाव से क्या कह रहे हैं। ये जगत के जितनी चाहे डिग्री होल्डर बने रहो,
कितनी बड़ा परिमाण और कितनी बड़ा पैकेज लेके आ जाओ, आत्महित कितना जानते हो ये बताओ। और एक आत्महित को जानने वाला सारा जीवन बोलता है। कोई ग्रंथ ले आओ, कोई प्रकरण ले आओ, सब में से वही बोलता है। क्यों भैया तुम इतने बड़े पंडित कहां से हो गए? भैया मैं अपने हित की दृष्टि से आचार्य के वचनों से जुड़ता हूं, मैं आपको समझाने के लिए नहीं जुड़ता। जब मेरा लक्ष्य आप होंगे तो मैं प्रमाण पद पे आ जाऊंगा, लोक पद पे आ जाऊंगा। और जब मेरा लक्ष्य मेरा हित होगा, मेरे परिणाम भीगते होंगे, तो उस फुहार में बैठो जो चिरकाल की तपन के बाद अप्रैल मई जून 3 महीने तपने के बाद जो सावन की पहली फुहार मिलती है, उसमें बैठो। उसमें क्या मिलता है? वो कहता क्या नहीं मिलता है ये बताओ। जो बाहर में घटित होता है, कोई कहते घमौरी ठीक होती है, कोई कहते गर्मी शांत होती है, कोई कहते माथा दुखना बंद होता है, हजारों, कोई कहते पाचन ठीक हो जाएगा, थोड़ी गर्मी शरीर, अनेकों बातें कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा अर्थ क्या है, सबसे बड़ा व्याख्यान क्या है, जिसको शब्द नहीं मिलते? भैया मुझे तृप्ति मिल रही है बस। ऐसे ही जिन वचनों को जो अर्थ पद की दृष्टि से पढ़ना जानते हैं, उनकी दृष्टि आत्महित की होती है, पांडित्य की नहीं होती है, तर्क वितर्क की नहीं होती है। उन अर्थ पदों को जो गणधर देव जैसे महाज्ञानी और भगवान की दिव्य ध्वनि से ग्रहण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि में जो आ रहे हैं वो अर्थ पद हैं, वो लौकिक पद नहीं है, जीवम अजीवम दब्बम नहीं है, प्रमाण नय अधिगमा नहीं है, ये सुरासुर मनुसुंद वन्यदम भी नहीं है। ये सब लोक पद हैं जिनमें वर्णों से निर्मित होते हैं, वो सब लोक पद हैं। और अर्थ पद कौन है? इन सब के विकल्प के क्षोभसम की पंडिताई से ऊपर उठ के जो आपको सीधा अंदर में भाव उमड़ता है, वो अर्थ पद है। भगवान की वाणी गूंज रही है। पहले ये देखो, आपने आके दर्शन किए थे, कौन थे सामने? वीतरागी सर्वज्ञ अंतर्मुखी वीतराग परमात्मा, वह वीतराग मुद्रा, परम शांत मुद्रा। उस परम शांत मुद्रा को देखते देखते टकटकी बांधे बांधे जो ध्वनि खिरती है, तो उसमें वही भाव आता है, दूसरा विकल्प नहीं आता। क्यों? एक बार किसी ने मेरे से प्रश्न किया, कहीं लिखा मुख कमल विनिर्गत, मुंह से बोलते हैं, कहीं कहते सर्वांग से बोलते हैं। सच्ची बताओ दिव्य ध्वनि कहां से होती? हमने कहा तुम्हारी पात्रता से। समझ गए? कहीं से नहीं होती। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति जिसके उदय से दिव्य ध्वनि होती है, वो ना तो मुंह में बसती है और ना शरीर में बसती। किससे होती? तुम तुक्केबाजी लगाते रहो, कोई कह रहे मुंह से होती है, सारी दुनिया मुंह से बोलती है, हम भी कह रहे भगवान मुंह से बोलते हैं। अरे नहीं मुंह से नहीं बोल रहा, उनके होंठे नहीं हिल रहे थे, तो सर्वांग से निकल रही थी। ये सब आइडियोलॉजी है और कुछ नहीं। पहले तुम्हें अर्थपद का बोध होने की क्षमता होनी चाहिए। ये आवाज आई है, किसकी आवाज है? शेर की आवाज होती ही आप अपनी आत्मरक्षा में लगते हैं। परम करुणाशाली तीन लोक के नाथ की जो ही नाद झरना शुरू होता है, ऐसा मन में उत्साह है, ऐसा उत्साह है,
अपने हित की भावना से सारा ग्रहण करते जाते हैं, एक एक नाद में अपने हित को निकालते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका अर्थ पद है कि ये वीतराग का नाद है, ये क्षुद्र क्षयोपशम के धनी का नाद नहीं, ये भय पैदा करने वालों का नाद नहीं है। अरे जिनकी मुद्रा देखते ही मेरे मन में अभय का भाव जगा, उनका नाद है तो भय कैसे पैदा कर सकते? भयभीत हो तो कर्म हो, विकार हो, चैतन्य कैसे उनसे भयभीत हो सकते? जो चैतन्य में समाहित होता है उसका नाम है अर्थपद, उसका नाम है सूत्र। तो उसके बाद क्या कह रहे हैं? प्रश्न सुन के आपका माथा घूम जाए। रणा गणहर मुण विणगद ग्रंथ रहनाई। जो गणधर जो ग्रहण करते हैं वहां तक तो सूत्र पद है, लेकिन जो वो लिखते हैं, बोलते हैं, बनाते हैं द्वादशांग, कहते उसको सूत्र नहीं कह सकते, क्योंकि वो प्रमाण पद से बनती है। वो अर्थ पद तो तुम्हें निकालना पड़ेगा, उससे नहीं। कभी सोचा था कि आचार्यों ने क्या क्या लिख दिया? हमने कभी उसको सोचने तक का कष्ट नहीं किया। मैंने कहा कि प्रवचन सार जैसा ग्रंथ जो साक्षात दिव्य ध्वनि पर आधारित है, श्रुत और सूत्र की सारी परिकल्पना है, जो एक प्रकरण आ गया तो इस पर जरा इत्मीनान से चर्चा चलना चाहिए। लोग जो जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उन्हें पता तो चले कि वास्तव में ये है क्या। अर्थ पद माने मीनिंग नहीं, अर्थ पद माने रिएक्शन। एक वीतराग मुद्रा को देखते ही आपका माथा झुकने लगता है, आप अंतर्मुखी होने लगते हैं। किसने कहा था? किसी ने बताया? जो आपके अंदर में उसके अनुकूल रिएक्शन होता है, उसका नाम अर्थपद है। आपका प्रयोजन कुछ आया ही नहीं, कोरी बातें चल रही हैं, सुबह से शाम तक बोले जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर, पर उनमें अर्थपद कहीं नहीं है। अधिकांश लोग इसलिए सुनते हैं कि चलो भाई, अपने आप को ऑल इज वेल कहते हैं। कहते भैया वो तो देखो टीवी देखते, वो अखबार पढ़ते हैं, वो तो बैठे बैठे चाय लेके चुटकुलेबाजी कर रहे, हम देखो जिनवाणी सुनते, हम कुछ नहीं करते। अंतरंग में टटोलो, वो सारे पाप बांधेंगे, पुण्य तो बंधेगा कम से कम। ये अर्थपद है क्या? ये जिनवाणी का मतलब है क्या? क्या इसलिए जिनवाणी थी? अब डिफरेंस समझ रहे? इसलिए आचार्य गुणधर लिखते हैं कि गणधर के मुख से निकली हुई जो ग्रंथ रचना यानी द्वादशांग है, वो भी अर्थपद नहीं है, इसलिए वो सूत्र नहीं, उसे सूत्र नहीं कह सकते, ना श्रुत कह सकते, ना, मैंने यही कहा था ना, उपचार से श्रुत और उपचार से ही सूत्र। तो आचार्य कहते हैं प्रणा ऐसी बात नहीं, सच्च सुक्त सारिच्छम सिद्धूण। समझ लो कलम तोड़ दी। इसका अर्थ जहां लिखा है हमने भी पढ़ा, अर्थ किसी ने किया ही नहीं, समझ ही नहीं पाए कि अर्थ क्या है इसका। बहुत सी चीजों के शब्दों में कोई अर्थ नहीं है। वहां अर्थ दिया है सच्चे सूत्र की सदृश्यता का आश्रय लेकर। गणधर भगवान के जो द्वादशांग बने वो सूत्र कैसे हो गए? असली सूत्र तो वो अर्थपद है, भगवान की वाणी है, दिव्य ध्वनि है, ये तो अर्थपद है ही नहीं। कहते सच्चे सूत्र जो थे कौन? अर्थपद रूप, उनका सारे सिद्धूण
ये तुम्हारी ड्यूटी है कि इनको उस नजरिए से देखो। एक बहुत छोटा सा अत्यंत संक्षिप्त दृष्टांत देता हूं। आप जयपुर के मूर्ति मोहल्ले में गए, पाषाण की परीक्षा करवाई, मोल भाव किया, तुलना की, वो कितने में बना रहा, ये कितने में बना रहा, उसका कारीगर कौन सा है, इसका कारीगर कौन सा है, वो कितने दिन में बना रहा है, ये कितने दिन में बना रहा, दुनिया भर की। आखिरकार सारा कुछ तय करके मन माफिक रेट पे आपको आपके मन चाहे आकार की प्रतिमा बनने का ऑर्डर दे दिया। बीच में 2 बार देखने भी गए, देखा यहां ठीक ठीक बन रही, भाई इस चीज का ध्यान रखना, सब कर रहे। लास्ट में उसने बना दी, अरे वाकई में तुमने अच्छी बनाई, कारीगर बहुत अच्छा है, ये तो लो कारीगर तेरे नाम, ठीक है, और ये लो तुम्हारे पैसे, भाई गिन लेना पूरे हैं कि नहीं है, पूरे हैं सेठ जी पूरे। अब जरा इसकी ढंग से पैकिंग करवा दो, अब मैं ले जाऊंगा ऐसे। वहां से लेके आए, गाजे बाजे से लेके आए, प्रतिष्ठाचार्य को सौंपते, देखो पंडित जी कितनी मनोज्ञ प्रतिमा है, एक दाग नहीं है, ऐसा पत्थर चुना था मैंने, एक दाग भी नहीं, सारी बातें कर रहे। प्रतिष्ठाचार्य जी ने भी कि अच्छा ठीक है सेठ, उन्होंने अपने वेदी पे विराजमान करवाई, उसमें धागा बांधते, जो कुछ करते लिखते करते सब कर करा के उन्होंने, आप वो भी देखते रहे, रोज जाते थे, सेठ जी की ओर से थी, तो वो मंत्र लिखे हुए, बीजाक्षर लिखे हुए भी भगवान देखे, केसर से रंगे पुते भी भगवान देखे, नेत्रोन्मीलन हुआ केवल ज्ञान के दिन, तो आंखों में अंजन सलाका लगे हुए, कज्जल लगे हुए भगवान देखे। समझ रहे हो, सारी चीजें आपने देख ली। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि अब भगवान आपके वेदी में विराजमान हो गए, आप उनके सामने पूजन करने खड़े हो, अब पिछले जितने कर्म कांड थे, जितने भी घटनाक्रम थे, उनमें से किसका स्मरण करते हो कि भगवान कितने में आए थे, किस कारीगर से बनवाए थे, उसको कारीगर को कितनी बक्सी से नाम दी थी, कौन सी गाड़ी में कैसे पैक करवा के लाए थे, क्यों प्रतिष्ठा करते समय कैसे कैसे बीजाक्षर लिखे थे, करते हो, प्रशस्ति कैसे लिखी गई थी, तीर्थंकर का चिन्ह कैसे बना था, एक चीज को भी स्मरण करते हो, और सारे जीवन रोज सुबह आकर के उनकी पूजा करते हो, भाव विभोर होकर के। तुम्हारे जो अंतरंग भाव है, जो उनसे ग्रहण करते हो, भावों की पवित्रता, तो कभी घटती है, कभी थकते हो, पूजन वो ही कर रहे, कभी उबते हो। अब डिफरेंस समझ में आ रहा, अर्थपद किसे कहते हैं, सारिच्छमस्य दूण, उस भाव की सदृशता को प्राप्त करो। यदि उस समय तुम्हें ये गर्व होता है, किसी को बताते हो, देखो प्रशस्ति में पढ़ो मेरा नाम लिखा, हमारे बाबूजी ने प्रतिष्ठित होना, अरे साहब बिल्कुल स्थापित करवाई, मैं इतने पैसे दे के आया, 1 नंबर 1 का कारीगर चुना था। एक विकल्प भी आ जाए तो माफ करना, ना जिन दर्शन आपने किए, ना पूजन आपने की, सब कुछ खत्म हो गया। सही है कि नहीं? ऐसे ही जिन वचनों का अर्थ पद का भाव छोड़कर शास्त्र शब्द का पांडित्य दिया, तर्क वितर्क का पांडित्य दिया आप करते हो, तो सूत्र क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आपने अर्थ पद के सारिच उनके सदृश कार्य नहीं किए।
उनके सदृश आचरण किया। वो तो अर्थपद उसमें था, भाव तो वही थे, गणधर देव ने वही भाव ग्रहण किए थे, शब्दों में भी लिखना चाहे तो वही दिए, लेकिन तुमने शब्दों को पकड़ लिया, पंडिताई को पकड़ लिया, क्या छूट गया? अपने हित का भाव छूट गया। ध्यान आ रहा है? मेरे पिताजी एक बात को अक्सर का ऐसी गुनगुनाया करते थे, कहते थे, व्यंग करते थे, पंडिताई माथे पड़ी पूर्व जन्म के पाप, उपदेश दिए औरों को कोरे रह गया। सारे पंडित बढ़िया बढ़िया लच्छेदार सुना के तृप्त होते हैं, भाई साहब मैंने बहुत कुछ कर लिया, क्या सुनाया, कितने लोग सुनते हैं, कितनी तालियां पड़ी, कितनी भीड़ हुई। भैया कहां थे आप? क्या कर रहे थे? आपने तो सूत्र को जाने ही नहीं, क्योंकि आप वैसा बोल रहे थे जिससे लोग मंत्रमुग्ध हो। आप वो व्याख्या नहीं कर रहे थे जिससे आप मंत्रमुग्ध हो, जिससे आपके परिणाम बदले, भव्यता प्रकट हो। वो अर्थपद, वो सूत्र अर्थपद वाला है, भले ही किसी के द्वारा कहा गया हो, उसमें सारिच्य, उसमें सदृशता है। जिसमें अर्थपद की सदृशता नहीं है, कोरे शब्द ज्ञान की पंडिताई है, माफ करना, वो सूत्र सूत्र नहीं। ये कौन कह रहा है? आचार्य गुणधर कह रहे हैं। फिर वो एक प्रश्न और करते, क्या करूं रूपल बहन, मैं बड़ा कमजोर व्यक्ति हूं, जो बात चल जाती है पूरे मन से चलती है, फॉर्मेलिटी नहीं कर सकता। पंडिताई में सुना पढ़ा दो तो उसका आनंद लेता हूं, आप लोग चाहे राजी हो चाहे नाराजी हो, मुझे अंतर नहीं पड़ता। देखो दूसरे प्रश्न करते, णेदाओ गाहाओ सुत्तम, ये जो कसाय पावड़ सूत्र है ना, इसकी गाथाएं सूत्र नहीं। कौन लिख रहा है? खुद गुणधर आचार्य लिख रहे, जिन्होंने लिखा। देखो ये साहस चाहिए, ये हिम्मत चाहिए, अपने ऊपर प्रश्न खड़ा कर रहे, णेदाओ गाहाओ सुत्तम, ये गाथाएं सूत्र है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर के एक गाथा में आ चुका है कि सुत्तम गणधर, कहीं जब वहीं आने वाला हूं अभी, कि गणहर पत्ते बुद्ध सुध केवली अभिर्ण 10 पुब्बीसु, 4 इन्हीं को कहा सूत्र। ना तो ये गणधर कह रहे, मतलब जो आचार्य गुणधर थे वो ना तो गणधर थे, ना वो प्रत्येक बुद्ध थे, ना वो श्रुत केवली थे, और ना ही अभिन्न 10 पुब्बीसु। इसलिए इनके वचन सूत्र नहीं हो सकते। गुणहर भड़ारगस अभावादो, ये 4 क्वालिटियां गुणधर भट्टारक में नहीं थी, इसलिए उनके वचन सूत्र नहीं। उत्तर कहते हैं ना, ऐसा कहना ठीक नहीं है, अपने लिए खुद सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, ये आगमिक परंपरा बता रहे। निर्दोष, पहले तो आप 32 दोष माने गए, जिन वाणी लिखे, पहले दोष रहे तो पक्ष, किसी प्रकार के पक्षपात से रहे, रस, जिसमें सांसारिक विषय कसाय नवरस कुछ नहीं मिलते, किसी रस का पोषण नहीं होता हो, और उसके बाद हेतु, वह यदि हेतु भी बने तो आत्मित का बने, दुनिया को समझाने के लिए हेतु ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा उसको। और उसके बाद पातनिका, ये बड़ा टिपिकल वर्ड, आप समय सार पढ़िए और कई ग्रंथ पढ़िए, इसमें ये तीसरी पातनिका पूर्ण हुई, ऐसा मिलता है कि नहीं मिलता है? पातनिका माने स्टेज, हम बोले जाते हैं, हम अपने परिणामों को ही नहीं परख पाते हैं। Where are you? We are explaining the Gurusthans.
बट वेयर आर यू? कोई पंडित ने आज तक बोला इसका उत्तर? तुम कहां खड़े हो? तुम 14 गुण स्थानों का वर्णन कर रहे हो, मार्गण स्थान सबका वर्णन कर रहे हो। तुम इनके वक्ता बने हुए हो या इनमें अपनी भूमिका पहचान पा रहे हो? कल तक तुम कहां थे, आज कहां पहुंच रहे? कभी उनको गुणस्थान 14 जो होते हैं वो उपसमय जानने के लिए होते हैं कि नेक्स्ट अचीवमेंट के लिए होते हैं? अगला गुणस्थान पाने की कोशिश की क्या तुमने? क्यों जाना था? पंडिताई करने के लिए? अब डिफरेंस ख्याल में आया। अब आप लोगों को याद आ रही होगी चरणान योग चूलिका की वो चर्चा कि आचार्य कुंद कुंद कैसे भाव विभोर होके किस तरह से श्रेणी आरोहण के लिए अपने परिणामों को तौल रहे थे। अब ख्याल में आ रही है वो चर्चा। पातनिका इन 4 चीजों के कारण, दोष रहित, पक्ष रहित, रस रहित, हेतु रहित और पातनिका युक्त, इसके कारण सुत्तीर्ण जो भगवान के दिव्य ध्वनि रूप सूत्र थे उनसे सरसत्तम जो सरसत्व है उनके सादृश्यपना है। जैसा आनंद गणधर देव भगवान के वचन सुन के लेते थे, अपने आप को अपग्रेड करते जाते थे, आनंदित। हे भगवान, आपके वचन सुन के भी मैं अपने आप को वैसे ही अपग्रेड करता हूं, वैसे ही आनंदित होता हूं। मुझे कोई सांसारिक विकल्प नहीं। इनको पढ़ के, इनको सुन के मुझे पंडित नहीं बनना। दुनिया फेल कर दे, अरे साहब तुम तो भाई सब बिल्कुल, कौन बहस करे? हमारे कुंद कुंद तो लिखते हैं राणा जीवा राणा कम्मा राणा भी अवेल तम्मा वैण विहारम सग पर समीमा। अपने लोगों से भी चर्चा नहीं कर रहा हूं, तो उनको ही मना कर। ये भी करेंगे भाई साहब, इसके बाद क्या, उसके बाद क्या, ये ऐसे क्यों, वो वैसे क्यों, ये माता खाएंगे और कुछ नहीं। आप अपना आनंद लो बस। जिनवाणी तो भजन पढ़ती नहीं, जिनवाणी अमृत रसाल होते, वो अमृत रसाल लगना तो चाहिए। गुणहर आयरिय गाहणम पी सुप्तत्तो विलंबा दो। तो गणधर आचार्य की गाथाएं हैं, कुंद कुंदाचार्य की गाथाएं हैं, उनमें निर्दोषपना, पक्षपना, रसपना, हेतुपना, पातनिका, ये सारे अंगोपांग पाए जाते हैं, सारे रिएक्शंस पाए जाते हैं। इसलिए उनमें सूत्रपना है, ऐसा जानना। क्या चर्चा है रूपल बहन। अभी तो मैं विस्तार नहीं कर रहा हूं, वरना 32 दोष बताऊं तो और एक एक का अभाव बताऊं तब पता चले कि कैसे ये सूत्र है। तब पता चले कि अमृतचंद्राचार्य देव पहली गाथा लिखने के पहले भूमिका बना के कुछ टीका लिख के इन एडवांस और फिर लिखते हैं अथ सूत्रावतारा। अब सूत्र आ रहे हैं, बाद अब बा मुलाए जा, होशियार खबरदार आपकी उर्दू में। समझ गए? योर अटेंशन प्लीज, नाउ बिकमिंग सूत्र। क्या है ये आचार्यों में लिख के दिया रूपल बहन? कभी विचार तो करो। समझिए, समय काफी हो गया, थोड़ा ही सा समय बचा है, 15-16 मिनट। उसमें मैंने जो उस दिन चर्चा छोड़ी थी उसको आगे करना चाहता हूं। वो बहुत आनंददायक चर्चा। ये तो तय है कि इतने कम समय में पूरी नहीं होगी, देखेंगे कल भी, यदि अनुकूलता रही कल देखेंगे। वो तो अनुकूलता तो देखो भौतिक है, उसमें मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फिर लंबे समय के लिए विघ्न पड़ जाए, ये मैं नहीं चाहता। इसलिए मैं दोनों में तालमेल बिठाता हूं, लेकिन मेरा मन है कि उस चर्चा को किया जाए। सुत्तम गणधर कहिदम, जो गणधर ने कह दिए वो सूत्र है। एक एक पॉइंट पे चर्चा करूंगा, शायद यही चर्चा हो जाए तो बहुत है, बाकी के 3 चरण पे चर्चा नहीं होती। गणधर ने कहा वो इस सूत्र क्यों है?
पहचानो। क्या अंतर पड़ता है गणधर के कहने में और हमारे कहने में? शब्द वही बोले जा रहे हैं। फिर गणधर के कहने में वो सूत्र है और हमारे कहने में वो सूत्र नहीं है। क्या चक्कर है? हो सकता है कोई आपके कई विद्वान हैं हमारे अच्छे गवैये, अच्छा गा लेते हैं, वो गाथा हमसे अच्छी पढ़ सकते हैं, समझ गए? तो वो उसके ज्यादा बड़े ज्ञानी हो गए। अब आप अंतर समझ रहे हैं? किसने गाया, किसने बोला उसको? पहले ये देखो उसके जीवन में वो कितनी रची बसी। जिसके जीवन में वो बात रची बसी नहीं है, उसने बोल भी दी। जितने चाहे बढ़िया शब्दों में बोल दी हो, जितने चाहे बढ़िया हाव भाव से बोल दी हो, जितने चाहे बढ़िया दृष्टांत से बोल दी हो, जितने चाहे बढ़िया लॉजिक से बोल दी हो, देयर इज नो वैल्यू, नो कंसिडरेशन। उसको आप कंसीडर नहीं कर सकते, उसको आप मान्यता नहीं दे सकते उस सूत्र की। क्यों? गणधर देव जब कहते हैं तो आप सोचिए, यदि हम 100 बातें आपको बोले तो आप हिम्मत रखते हैं कि 100 बातें आप दोहरा देंगे? भाई सब नोट कर लेना, कुछ ना कुछ और बहाना का, थोड़ी हिंट दो तो बता। उनके भावों की भूमिका देखी। 4 उत्कृष्ट ज्ञान के धनी शिवोपम के सर्वोत्कृष्ट, जिनमें दुनियादारी का क्या नहीं जाना जा सकता, उसके बावजूद 2 ज्ञानों का तो स्विच बंद कर देते थे। आपको अवधि मन प्रयधि मिल जाए, सर्वावधि और विपुल मति लक्षण पढ़ लो तो दिमाग की चूल्हे हिल जाए। कहां मिलता है साहब, कितने में मिलेगा? रूपल मैन तो तुरंत चेक काटने को तैयार हो जाए, समझ गए? और भगवान उन 2 का स्विच ही बंद कर देते। ये है ही नहीं हमारे पास। हमें भगवान के वचन सुनना है और ये 2 उसमें किसी काम के नहीं है, लिहाजा नाउ स्विच ऑफ। जब ये आपकी चर्चा में बैठता हूं ना, तो ये किसी के फोन की घंटी नहीं बज जाए उसको भी बंद करता हूं पहले, नहीं तो ये चर्चा में विघ्न आ जाएगा। जैसे हमें मोबाइल की घंटी इस तत्व चर्चा में विघ्न है। विघ्न है कि नहीं? लगती कि नहीं लगती सुभाष जी? लगती है ना? ऐसे ही गणधर देव जब भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं तो उन्हें सर्वावधि अवधि ज्ञान और विपुलमती मनः परय ज्ञान ये कंटाला लगते हैं। कंटाला ये कहीं बीच में डिस्टर्ब नहीं कर दें, लेकिन स्विच बंद कर दें। कल्पना कीजिए आपके पास यदि बढ़िया से बढ़िया गाड़ी हो और किसी बड़े प्रोग्राम में जाना हो, आपको समोसण में जाना हो, तो सबसे बढ़िया गाड़ी निकलवाओ, लोगों को पता तो चले कि हम काय से आए थे। करोगे? बड़े प्रोग्राम में जाना तो सबसे बढ़िया ड्रेस, सबसे बढ़िया गहने, सबसे बढ़िया कपड़े, सारी चीजें बढ़िया से। और भगवान क्या करते हैं? उनको ताला मार देते, चाहिए ही नहीं, विकल्प नहीं, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी। मैं भगवान की वाणी सुनने जा रहा हूं, मैं भगवान के सामने बैठ के उनकी दिव्य ध्वनि, प्लीज हमें पुद्गल को जानने वाले, जिनकी महिमा है पुद्गल में, प्लीज कृपा करके आप लोग जाइए यहां से, मुझे नहीं चाहिए। बोल बहन, कभी विपुलमती मनः परय ज्ञान पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ना। सर्वावधि ज्ञान पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ के आओ, और जब पूरा उसका विस्तार पढ़ लो और उसके बाद में
उनका वो ज्ञान कंटाला लगते हैं क्या, या मन में लड्डू फूटते हैं, काश ऐसा मुझे भी होता। मुकेश जी भाई साहब, काश ऐसा मुझे भी मिल जाए तो मजा आ जाए। आपकी मनोवृत्ति सुत्तम गणधर कहिदम आप उसको समझ ही नहीं सकते। क्यों गणधर का वचन सूत्र है? गणधर जी की पात्र शब्द तो वही होंगे, एक अनाड़ी पड़ेगा तो अभी शब्द वही होंगे, मुद्दा शब्द नहीं है। चार लोग, चाहे गणधर हो, चाहे प्रत्येक बुद्ध हो, चाहे श्रुत केवली हो, चाहे अभिनंदस्पूर्वी हो, चारों के चारों यदि इणमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो वही पढ़ेंगे कि कुछ बदल बदल के पढ़ेंगे। फिर भी गणधर के द्वारा कहा गया जो इणमोकार है उसकी महिमा क्या बाकी से मिलेगी? कौन बोल रहा है, किसके मुख कमल से विनिर्गत हो रहा है? उसकी पात्रता, उसकी चर्या, उसका व्यक्तित्व हम साथ में ग्रहण करते हैं, अकेले शब्द ग्रहण नहीं करते। हमने आपको देखा है भगवान की ओंकारमयी नाद खिलता था और आप दो ज्ञानों को शांत करके मति श्रुत को भी उतना ही जागृत रखा कि बस इनका सारा क्षोभ बस इसमें लग जाए कि भगवान का एक वचन भी, एक सेकंड का नाद भी खाली ना चला जाए, छूट ना जाए, पूरा उसमें समर्पित कर दिया। दैट्स इट। सही घटना बताता हूं। ब्रिटेन की महारानी जो थी, तो उनके बेटे जो आजकल वहां किंग बने हैं, उनके कोई बताता है, मैंने नहीं देखा, इसमें मेरे से प्रमाण मत मांगना, ये तो घटनाक्रम बता रहे। तो उनको कोई तकलीफ हुई तो वर्ल्ड वाइड डॉक्टर देखे गए। उसके लिए गुपचुप डिक्लेयर नहीं करना था, बड़ी सर्जरी थी, रिस्की सर्जरी थी। पैलेस, महारानी के पैलेस में पूरा दुनिया के सबसे एडवांस ऑपरेशन थिएटर बनाया गया, डॉक्टर चुने गए। जो डॉक्टर चुनेगा, संयोग की बात, वो मेरे मित्र थे, समझ गया। उन्होंने बताया कि उसके बाद जब वो सक्सेस हो गया इस सर्जरी, तो महारानी को कुछ नहीं सूझा। उन्होंने खाली चेक पे साइन किया और दे दिया कि तुम्हें जो संख्या आती हो वो भर लेना। अब मैं ये बता रहा हूं, वो उनकी महिमा नहीं बता रहा हूं, सुत्तम गणधर का एकदम का अर्थ बता रहा हूं। उन्होंने कहा, महारानी आपने दिया, मैं रखूंगा, लेकिन कुछ नहीं भरूंगा। क्यों? कि जो भरूंगा वो मेरी औकात होगी, और यदि आपका ये सिग्नेचर रखूंगा तो इसमें मुझे आपकी महिमा नजर, आपका स्टेटस नजर आएगा। ये मैं आपके स्टेटस के लिए रख रहा हूं, ये मैं अपने लोभ के लिए नहीं रख रहा हूं, इसका कभी प्रयोग नहीं करूंगा। क्यों? किसके हैं ये? गणधर कहिदम। जैसे आप कहते महारानी के सिग्नेचर का वो ब्लैंक चेक दिखा रहे हो, क्या भर लो, क्या भर लो कि मतलब ही नहीं है। आपके दस्तखत मिल गए, इतनी बहुत, ये हमारे लिए बड़ी पूंजी है। क्यों? क्योंकि हम इसमें महारानी देख रहे हैं। ऐसे ही जिसको एक शब्द में भी, एक पद में भी गणधर का व्यक्तित्व झलकता दिखता हो, कैसे उन्होंने सजोया नाद को, कैसे शब्दों में, वर्णों में बदल के हमारे लिए दे रहे। भगवान आप कह रहे हैं, बस वह सब सूत्र है, हमें कुछ नहीं जानना, कोई तर्क वितर्क नहीं करना। आगे आता है, आगमस्य तर्क गोचरत्वात्, धवला में लिखा, जो आगम है, जो सूत्र है, वो तर्क गोचर नहीं है, उस पर आप तर्क नहीं कर सकते। कोई अपनी बुद्धि मत लगाओ। जब गणधर के वचन हैं
तो गणधर की प्रामाणिकता से स्वीकार करो, उनकी गुण गरिमा से स्वीकार करो। क्या आपने पहचाना आज तक कि गणधर सूत्र को कैसे सुनते थे, उन्होंने अर्थ का साक्षात्कार कैसे किया था, वो उनको अर्थपद कैसे बना था? नहीं पहचाना तो कमी आपकी है। पहले गणधर को अर्थपद ग्रहण करते देखो, फिर वो अर्थपद का ग्रहण करने वाले गणधर। आप किसी के ऑफिस में गए, दरबान कौन है, किससे मिलना है, आपने टाइम लिया था, वो नहीं मिल सकते, बहुत बिजी, भैया मेरा कार्ड ही पहुंचा। अच्छा भी देखते, वो अपने पूरी रुआब दिखा रहा। अब इतने में कार्ड पहुंचा, दूसरा चौकीदार लेके गया, अंदर से सेठ जी भागे भागे आके उन्होंने एकदम पैर पकड़ लिए। तो जो चौकीदार गार्ड कह रहा था ना, वहां बैठो चुपचाप, डिस्टर्ब मत करो। जी सर, जी सर, जी सर। ये जी सर क्या है, किसने करवाया ये? वो अपने सेठ को पहचानता था, सेठ की हैसियत को पहचानता था, और सेठ जिसके चरणों में झुक रहा, तो आपका व्यवहार बदलना ही चाहिए। आपने नहीं जाना कि ये कौन है, आपकी हिम्मत नहीं सेठ से पूछने की ये कौन है, लेकिन सेठ जिसके चरणों में झुक रहा, हम तो उसके छोटे से नौकर हैं, हम उसके बाद उसकी महिमा को पहचानते हैं। ऐसे ही जो गणधर देव अर्थपद का साक्षात्कार करते हैं, हम उससे उनके हर वचन को बिना किसी तर्क के सूत्र मानते हैं। सुत्तम गणधर कहितम। आगे चर्चा चलेगी जब, तो प्रत्येक बुद्ध कथित, श्रुत केवली कथित, इनकी पूरी लाइन बनेगी, सीक्वेंस बनेगा, और अंत में तो आप नाचेंगे। जब अभिन्न दस पूर्वी का अर्थ चलेगा तो आप नाचेंगे। इन सब में सबसे गहरा अर्थ है अभिन्न दस पूर्वी का। आनंद ले, समझे, पहचाने कि वास्तव में सूत्र है क्या, क्यों जिन सूत्र कहा जाता है, क्यों इन्हें श्रुत कहा जाता है, क्यों इसकी इतनी वंदना की जाती है, क्यों आचार्य तक यदि श्रुत के उठाने में, रखने में, पढ़ने में, उच्चारण कर कोई चूक ना हो जाए, इसके लिए अक्षर पैते हीनम मत्ता हीनम च जम्मये बड़िनम तम खमौणान देवय, ये क्यों बार बार बोलते हैं? तब पता चलेगा कि सूत्र होता क्या, और उसके अनुसार तब आपको उसकी सच्ची महिमा जगेगी। आज यहीं तक रखते हैं, समय हो गया, बाकी चर्चा